हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे मैं व्यस्त हूँ। और मैं आज आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम करते हैं और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की जय। आज जो है मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत ही खास बात को लेकर आया है। वो खास बात क्या है कि आज का जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी है, वो क्यों मनाया जाता है। इस टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि इतना महान दिन जो है मनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज जरूर होगा। तो उस राज को, उस रहस्य को जानने के लिए हमने ये ब्लॉग बनाया है और हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी के ही दिन को महान क्यों बनाया गया। इसके पीछे एक ही राज है, वो राज ये है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब बात ये आती है कि संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी का ही डेट क्यों रखा गया। अगर हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, लागू हुआ था, तो 26 जनवरी की डेट ही क्यों निश्चित की गई थी कि इस दिन जो है संविधान लागू किया जाए। तो हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि संविधान हमारा कब बना था, कैसे बना था, किन परिस्थितियों में बना था, कितने दिन लगे थे, कितने महीने लगे थे और कौन कौन सी इसमें बैठक हुई थी, इसके बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही बताना चाहेंगे कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनने के लिए उसकी नींव पड़ गई थी और बन गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 166 दिन की बैठक हुई थी इसको बनने के लिए। 114 दिन की बहस के बाद कंप्लीट हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बन गया, बन के तैयार हो गया। फिर भी हमारा जो ये संविधान था, इतना महत्वपूर्ण संविधान कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। उस पर पूरी दुनिया चल रही है। इस बन तो गया, तैयार हो गया, लेकिन लागू करने के लिए इसको 2 महीने की देरी हुई। 2 महीने की जो देरी हुई, वो 2 महीने की देरी क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण छुपा था, आखिर 2 महीने क्यों देर किया गया, उसकी देरी में ऐसी कौन सी बाधाएं आई थी जो उसमें 2 महीने की देरी हुई। तो फिर मैं बात कर रही थी कि जो 2 महीने लेट हुए थे उसके पीछे क्या कहानी थी। तो कहानी जो है 1929 की हुई कहानी है, जिसमें संविधान सभा के लोगों को प्रेरित किया गया था कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया जाए। ये बात जो है 96 साल पुरानी है। ये बात जो है वो 96 साल पुरानी है और जो लोग थे वो इस कोशिश में लगे थे कि जल्दी से जल्दी देश को आज़ादी मिल जाए। तो इसी कोशिश के तहत 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाया गया, उनकी बैठक की गई, जिसको पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में किया गया था। जिसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इस अधिवेशन के तहत सभी की मांग ये होने लगी थी कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अधिवेशन में कहा गया कि अंग्रेज अगर 1930 तक अगर हमारे भारत को आज़ाद नहीं होने देंगे तो भारत खुद ही आज़ादी को घोषित कर लेगा। अंग्रेज नहीं माने तो नहीं माने। विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े थे और उन्होंने एक फैसला ले लिया। उन्होंने फैसला क्या लिया? उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा गड़ा दिया, झंडे का रोहण उन्होंने उस झंडे को फहरा दिया, जिसमें भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी और पूरे देश में 26 जनवरी की तारीख एक इतिहास बनकर उतरी। लाखों लोग भारत का झंडा फहराने लगे और आज़ादी मनाने लगे, खुशी का अपनी जताने लगे।
के एक फैसला ये भी लिया गया कि 26 जनवरी को ही भारत को पूर्ण स्वराज मनाने का फैसला हुआ। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। पूर्ण स्वराष्ट्र दिवस मनाने के साथ साथ इसको गणतंत्र दिवस का नाम दे दिया गया। तो गणतंत्र दिवस जो है वास्तव में बहुत ही महान दिन है, क्योंकि इसी दिन संविधान बाबा साहब BR अम्बेडकर की देन है। उन्होंने इस संविधान को लागू किया था, इस संविधान को तैयार किया था, और आज पूरी दुनिया जो है इसी संविधान के बल पे चल रही है। आज वो कहावत है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि जैसे बिना पत्ते के कहते बिना पत्ता हिलाए जो है कोई काम नहीं हो सकता है, उसी तरह से संविधान अगर नहीं होता तो हमारा देश नहीं चलता। तो देश अगर चल रहा है तो संविधान की बदौलत चल रहा है। आज हम जो बैठे हुए हैं आपके सामने सोशल मीडिया पे अपनी बात कह रहे हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। शिक्षा का अधिकार उन्होंने महिलाओं को दिया है, ठीक है। तो उन्होंने आज के टाइम पे जितना भी जो भी चीज़ें थी, गुलामी जैसी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें ख़त्म करके उन्होंने स्वतंत्र कर दिया है बहुजन समाज को, और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक संविधान जैसी पुस्तक की रचना की है। वो ग्रंथ है हमारा संविधान, हमारा ग्रंथ है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। गणतंत्र दिवस की फिर से आप लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।